राज्य तथा संग्रह क्षेत्र भाग 6 अनुच्छेद 152 से 213 भाग 8 अनुच्छेद 239 से 240। भारत के संविधान में न केवल संघ का संविधान है बल्कि उसमें राज्यों का संविधान भी है। कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के भीतर अनेक राज्य संविधान हैं। राज्यों के लिए उपबंध संघ शैली का अनुसरण करते हैं। राज्य स्तर पर भी वैसे ही संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है और मंत्रीगण विधानमंडल जन निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री करते हैं। राज्यपाल समाधान का अर्थ है मंत्रिपरिषद का समाधान। राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 153 राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसके पद के लिए अनुच्छेद 153 के अनुसार हर राज्य के लिए राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के लिए विहित पदावधि 5 वर्ष की है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अनुच्छेद 156 के। राष्ट्रपति का प्रसाद बाध्य नहीं है। राज्यपाल के कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति उसे किसी भी तरीका से उठा सकता है। किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु तक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है अनुच्छेद 157 के अनुसार। इसके अलावा राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने की तारीख से विधानमंडल का अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। हर राज्यपाल बिना किराए दे
सरकारी आवासकर्ता ऐसी अन्य उपलब्धियों आदि का अधिकारी होगा जिसका निर्धारण संसद द्वारा विधि के जरिए अथवा संसद की दूसरी अनुसूची के अधीन किया जाए। राज्यपाल तथा राज्यपाल की कृतियों का निर्वाह करने वाला हर व्यक्ति यह शपथ लेगा कि वह श्रद्धापूर्वक प्राधिकरण का पालन करेगा और संविधान एवं विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल की शक्ति एवं कृति। संविधान के अनुसार राज्यपाल कतिपय मामलों में कुछ बातों को छोड़कर अपनी सभी कृतियों का निर्वाह मंत्री परिषद की सहायता से तथा सलाह से करेगा। अनुच्छेद 163 यहाँ गणराज्य का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकाल दोनों ही संवैधानिक अध्यक्ष वहाँ दोनों के स्थिति कुछ बुनियादी अंतर है। जहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वहाँ राज्यपाल नाम निर्देशित किया जाता है। जहाँ राष्ट्रपति को केवल महाभियोग कठिन प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है वहीं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद करने का संविधान करता है। राष्ट्रपति अपने सभी कृतियों के निर्वाह मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है। तो राज्यपाल के मामले में सहायता और सलाह करेगा। यहाँ तक राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार करेगा। उसके सिवाय लागू होगा। बयालीसवें संविधान संशोधन 1974 के संशोधन का क्रियान्वयन कर दिया गया है कि राष्ट्रपति सलाह के अनुसार भी कार्य करेगा, लेकिन राज्यपालों पर लागू तत्व अनुच्छेद 163 ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया। यह निर्णय दिया गया है कि समानता राज्यपाल अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकता है। जहाँ राज्यपाल को अपनी बुद्धि तथा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, किसी एक पार्टी या नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो उस स्थिति में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिमंडल की बर्खास्त की जहाँ सदन ने बहुमत का समर्थन गवा देने पर भी या अविश्वास प्रस्ताव हार जाने पर भी वह मंत्रिमंडल इस्तीफे देने से इनकार कर दे। बहुमत का समर्थन गंवाने वाले मुख्यमंत्री की सलाह और विधानसभा का नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अधीन असम के जनजातीय क्षेत्रों की दशा में जिला परिषदों के लिए खनिज लाइसेंसों की रॉयल्टी का निर्धारण तो राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। विधेयकों पर अनुमति कुछ राज्यपाल अनुच्छेद 371 के अधीन कतिपय विशेष दायित्वों का निर्वाह भी करना कर सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होती और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सह विस्तार उसकी विधायी शक्ति के अनुसार होता है। जहाँ कोई मत संवर्ती सूची में होता है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन शक्ति के अधीन होगी।
जो संघ का संविधान या विधियाँ प्रदान करती है। राज्य के महाधिवक्ता की राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद को धारण करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि केवल विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करके कोई मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो मंत्रिपरिषद तभी तक का धारण करती है जब तक उसे विधानसभा पर विश्वास प्राप्त हो। अनुच्छेद 164 के विधायी शक्तियाँ जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ अनुच्छेद 171 3 तथा 5 के अधीन राज्य के विधान परिषद के लिए सदस्यों के 60वें भाग को नामित कर सकता है। ये सदस्य उन लोगों में से होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होगा। वह विधानसभा के लिए आंध्र भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को भी नामित कर सकता है यदि उसकी रामवान समुदाय का प्रतिनिधित्व जरूरी हो और विधानसभा में उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला। अनुच्छेद 333 के अनुसार